गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे ज्योमेट्री के, जैसे कि हमारा आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सभी से रिलेटेड जो फॉर्मूलेस बनते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्यूब से। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब एक इस तरह की आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं जो है एक ही जैसी होती हैं, बराबर, जैसे कि चीनी का दाना है ना, वो भी एक क्यूब होता है। या फिर एक डाइस, जो आप डाइस खेलते हो ना, अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि एक, देखो एक का क्षेत्रफल होगा ए और ए स्क्वायर, तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं तो 6 स्क्वायर इसका हो जाता है सरफेस एरिया। और इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यूब, है ना। ए क्यूब मीटर क्यूब में लिखेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। इसी तरह से क्यूब के बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे कि एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और एजेस होती हैं 12 एजेस, 12 एजेस होती हैं और फेसेस होते हैं 6 फेस होते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं इसी की तरह सेम आकृति होती है क्यूबॉइड की, बस उसमें क्या है कि शेप जो है हम रेक्टेंगल से बनी हुई होती है। तो इसमें अगर ये लेंथ L है, ये ब्रेड्थ B है और ये हाइट H है, तो इसका जो सरफेस एरिया आता है, क्योंकि इसमें 6 फेसेस हैं, देखिए अगर ये फ्रंट वाला फेस मैं देखता हूँ तो ये और बैक वाला फेस दोनों का जो है सरफेस एरिया बराबर होता है, इसीलिए इसमें 6 फेसेस हैं जिनमें से 3 फेस डिफरेंट होते हैं और 3 उन्हीं के सिमिलर होते हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL जो इसका सरफेस एरिया बन जाता है। और अगर इसके वॉल्यूम की मैं बात करूं तो देखो बेस एरिया क्या है, L इंटू B एक बेस का एरिया है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा, यानी कि LBH ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे कोन की। देखो कोन में क्या होता है कि बेस जो होता है एक सर्कल होता है, सर्कल मतलब एक R रेडियस है उसकी और हाइट इसकी H है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है और इसकी जो सिलेंड्रिकल हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई भी हम कहते हैं, इसको L नाम देते हैं। सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो जो बेस है उसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, तो पाई आर एल में प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर। आपको पता होगा सिलेंडर इस तरह की एक शेप होती है, ठीक है, जिसमें बेस क्या है, एक सर्कल है आर, यानी कि बेस का एरिया अगर मैं बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, इसी तरह से ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस जो एरिया जो होता है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया, एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई आर एच होता है। और इसकी अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमने सिलेंडर की बात कर ली, लेकिन सिलेंडर की ही तरह 2 आकृतियां और हमें देखने को मिलती हैं। अगर बेस का एरिया मैं ट्राइंगल कर दूं और इसको कुछ हाइट तक बढ़ा दूं तो इस तरह की कोई शेप बनती है, इसको हम नाम देते हैं प्रिज्म। कुछ नहीं है, सिलेंडर में क्या है, बेस एरिया, बेस जो है वो सर्कल होता है, इसमें बेस क्या होता है, ट्राइंगल होता है। अगर इसका हमें क्या निकालना है, टोटल अगर वॉल्यूम निकालने की बात करें, वॉल्यूम, ठीक है, तो बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हाइट के साथ, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया
यानी कि ये बाहर वाला सरफेस एरिया केवल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर, ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर और इसकी हाइट से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाहर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें क्या जोड़ना होगा, देखो ये ऊपर वाला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसके जो बाहर की जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया भी जोड़ देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह से एक शेप और होती है, जैसे कि मैंने कह दिया बेस, उसका कोई भी शेप ले लेते हैं, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और ऊपर टॉप में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं चारों कोनों से मिला दूं, ठीक है। इस तरह की जो शेप बनती है इसको हम नाम देते हैं पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। देखो पिरामिड का अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि बाहर बाहर का, ये जैसे ये एक फेस हो गया, इस तरह से इसमें 4 फेस हैं, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो आएगा, देखो ये जो है हमारा बेस, इसका पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्लैंट हाइट से, एल होती है स्लैंट हाइट, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है तो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका जो बेस, इसका बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया है ना, एरिया ऑफ बेस हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए जरा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम के लिए हमने प्रिज्म में क्या किया था, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, बेस एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 1/3 ऐड होगा क्योंकि ये स्लैंट हाइट है इसमें, ठीक है। तो हमने जनरल फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं, अभी हमने जनरल फॉर्मूलेस डिस्कस किए जो कि मेंसुरेशन पर बेस्ड हैं, तो ये सभी फॉर्मूलेस ज़्यादातर आपको पता ही होंगे, जो नहीं पता आप उनको प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस सीटेड क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे नो डाउट, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है, तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए द सर्कमफेरेंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर कह रहा है, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर का शेप होता है और इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर जो है दे रखा है 44 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेस है अगर इसकी रेडियस r मैं मान लूँ तो 2 पाई r मुझे दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दे रखी है 15 सेंटीमीटर इसकी मेरे को हाइट दे रखी है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए मेरे को r और h चाहिए। देखो r अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई होता है 22/7, 22 दूनी 44 कट गया, r आ गया हमारा मेरा 7 सेंटीमीटर, h मुझे पता है तो पाई r स्क्वायर h मैं फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये आ जाएगा पाई 22/7, r 7 इंटू 7, हाइट 15 हो गई, 7 से 7 गया, ये आ जाएगा 15 7 105 गुणा 22, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2310। देखो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर बार क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आने। तो देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 क्यूब्स हैं 1 सेंटीमीटर साइड की, ठीक है, उनको जोड़ा गया है एक सॉलिड क्यूबॉइड बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि क्यूब इस तरह का होता है जिसकी ऑल साइड्स बराबर होती हैं और उसका एक साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और ऐसे 42 क्यूबों को मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया इस तरह का, है ना। क्यूबॉइड इस तरह होता है ना, लेंथ ब्रेड हाइट होती है उसमें, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कभी क्यूब से कंपेयर करो, क्यूबॉइड दिया है। तो द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर मुझे, और इसकी हाइट हमसे क्या है, हाइट हमें पूछी गई है, हाइट निकालनी है। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है, 42 क्यूब्स हैं,
ठीक है। अगर 42 क्यूब्स हैं तो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 42 क्यूब्स हैं तो 42 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पूरे इसका वॉल्यूम यानी कि LBH कितना आ जाएगा मेरा, 42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको समझने की बात है कि ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एक क्यूब ऐसे 42 क्यूबों का वॉल्यूम जो है वो पूरे एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो L इंटू बी हमें नहीं पता, हमें H भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं L प्लस बी क्या है। देखो L प्लस बी जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि इन दोनों का जोड़ 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए 9 बनाने के लिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं। 7 प्लस 2 9 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। ठीक है, और क्या 6 प्लस 3 भी 9 होता है ना। इस तरह से कई केस बनते हैं, लेकिन हमको क्या कौन सा केस लेना है जिसमें देखो एल बी मल्टीप्लिकेशन में है तो 42 बन रहा है, यानी कि 42 का फैक्टर जो हो, देखो 5 से 42 नहीं कटता, ये नहीं हो सकता। 6 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। ठीक है, अब हमको इनमें से केसेस देखने। देखो एल बी 7 दूनी 14, 14 से 42 कटता है क्या, 14 चौका 56, 14 42 है ना, 14 से 42 कट जाता है। 5 चौक 20, 20 से 42 नहीं करता। 6 18, 18 से 42 नहीं करता। इसलिए हमारा जो केस है 7 और 2, यानी कि L को मैं 7 रख दूं, B को मैं 2 रख दूं, तो मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। देखो 7 और 2 9 हो गया, और 7 और 2 14, 14 दूनी 14 42 है ना। तो H यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया क्योंकि मुझे कोई और मेथड सूझा नहीं, क्योंकि मेरे को बस यही दो चीज़ें दे रखी हैं। इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगेगा क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है, तो डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चनों में इस तरह से दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज्ड बाय 25%। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी तो आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल जार है, उसका जो क्या है डायमीटर, ठीक है डी को बढ़ा दिया गया है 25% से। ठीक है, 25% को हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100, यानी 1/4 लिख दूंगा। यानी पहले अगर 4 था तो बाद में उसे बढ़ाकर कर दिया गया 5, है ना। इस तरह से हमने डायमीटर को बढ़ा दिया। तो डायमीटर 25% बढ़ रहा है तो रेडियस भी तो 25% बढ़ेगी, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होती है। तो परसेंटेज में तो रेडियस को भी हम ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस को 25% बढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट द हाइट ऑफ द जार मस्ट बी रिड्यूस्ड। अब देखो एक सिलेंडर है, अगर हम उसका डायमीटर बढ़ा रहे हैं, उसे चौड़ा कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम को सेम रखना है तो उसकी हाइट कितनी कम करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है πr² होता है ना। ये हमें क्या दे रखी है r का रेट ऑफ चेंज दे रखा है कि 4 से बढ़ा के 5 कर दिया गया, लेकिन हमें चाहिए r² का, है ना। तो r² के लिए 4 से 4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पुट कर देंगे। देखो पहले जो था πr1² h1 और बाद में हो गया πr2² h2। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने इसको πr² को πr² इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले जो वॉल्यूम था वो ये है और बाद में जो वॉल्यूम ये है, और उसने कहा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो हमें हाइट देखनी कि हाइट हमें कितनी घटानी पड़ेगी। और आर जो है हमें दे रखा है, जैसे पहले 16 था, ये रेशो में है। ठीक है, और बाद में जो है आर का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो पाई से पाई कट जाएगा, h1/h2 जो आएगा वो आएगा 25/16। अगर h1 पहले का है, h2 बाद का है, पहले 25 था बाद में 16, यानी कि 25 से कितना कम हो गया 16, 16 पर कितना कम हुआ। ठीक है, ये हम देखेंगे 9। ठीक है, 16 और 9 25 होते हैं ना, तो 25 में से 9 घटा देंगे हाइट को, तो 9 हमने डिक्रीज किया कितने में से, 25 में से, और इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो इतना परसेंटेज हमने क्या रिड्यूस कर दिया, तब जाके हमारा वॉल्यूम बराबर आया। तो ये आ गया 936% हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% अगर हम उसके डायमीटर को रिड्यूस करें किसी सिलेंडर का, तो हाइट को कितने परसेंट, सॉरी
25% उसके डायमीटर को इंक्रीज करने पर हमको हाइट को कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो देखो मैंने परसेंटेज पर काम किया, अगर आपको परसेंटेज का ये इस तरह का मेथड नहीं पता तो आप मेरी एक बार परसेंटेज वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, यही तो होता है क्यूब का वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं ए निकालूं, एक वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, को 5 का क्यूब 125 होता है ना। इफ द एरिया ऑफ इट्स वन फेसेस, अब वो कह रहा है वन फेस का एरिया बताइए। एक क्यूब होता है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, ठीक है। तो एक फेस का एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर कर दूंगा, तो 5 × 5 25। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए परसेंटेज का आपको जो भी क्वेश्चन करा है वो समझ नहीं आया होगा, इसलिए एक और एग्जांपल रख दिया है। इस एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो ध्यान से पढ़िए। देखिए ईच एज ऑफ अ सॉलिड इज इंक्रीज्ड बाय सॉलिड क्यूब। पहले तो क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब इस तरह की शेप होती है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जिसमें एक ही भुजा होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। अब वो कह रहा है ए को ना 150% टाइम्स 150% जो है इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। इंक्रीज बाय 150% इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज। तो कह रहा है सॉलिड क्यूब की एक फेस को 150% बढ़ाने पर उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, मतलब कितना % बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बढ़ेगा ना साइज, हम अगर इसके एक फेस को बढ़ा रहे हैं 150% बढ़ा रहे हैं, देखो परसेंटेज पे काम करते हैं, 150/100। इसे सॉल्व करूंगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको देखो समझने की बात है, पहले 2 है तो 3/2 मतलब 2 पर 3 बढ़ा है ना, ये होता है रेशियो। रेशियो का आपको मीनिंग पता हो तो ए पहले कितना था 2 पर 3 बढ़ गया, ठीक है। 3 और बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, और ये है न्यू। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। ए की जो पहले वैल्यू थी वो 2 थी और 3 बढ़कर कितने हो गए 5। ये इस रेशियो से हमें समझ में आया। अब हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया के बारे में। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। क्यूब है तो 6 स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो 6 स्क्वायर, तो हमको ए की बजाय ए स्क्वायर चाहिए। देखो 2 दूनी 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखिए एरिया को डिनोट कर रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना बढ़ गया, 4 से 25 21 बढ़ गया ना। तो हमें यही निकालना था कि कितना % बढ़ गया। 21% बढ़ गया, कितने पर, पहले कितना था 4 पर 21% बढ़ गया, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। ये 25 पे गया और 25 × 21 हम करेंगे तो आ जाएगा 525% जो है हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया। आंसर नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई हो तो आज की वीडियो मतलब मेरी सफल रही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।